जानते हैं कि आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है और जिस नैनो टेक्नोलॉजी की आज हम बात कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में ये नैनो बेस्ड एग्री इनपुट एंड फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित जो इवैल्यूएशन करने के लिए गाइडलाइंस को आज देश के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है, उस नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आज दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर है और लगभग जितने भी पैरामीटर्स हैं प्रमुख, जिन पर हम साइंस की जो ग्रोथ है उसको विश्लेषण करते हैं, चाहे वो CSIR का दुनिया के 1200 से ज़्यादा संस्थानों के अंदर जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से साइंस को डेवलप करते हैं, रिसर्च को डेवलप करते हैं, उसके माध्यम से उसके आउटकम्स को इंडस्ट्री के थ्रू जनता तक डिलीवर करते हैं, उसकी हम बात करें, साइंटिफिक पब्लिकेशंस की बात करें, हम वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, हम बायोटेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स की बात करें, हमारे लिए ये खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत लगभग सभी प्रमुख पैरामीटर्स में पहले 10 स्थानों के अंदर दुनिया के अंदर आता है। नैनो टेक्नोलॉजी तो हम तीसरे नंबर पे है, वेदर फोरकास्टिंग में हम चौथे नंबर पे है, साइंटिफिक पब्लिकेशंस में शायद केवल अब अमेरिका और चाइना ही हमसे आगे होगा। इसलिए ये दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और ख़ासकर हम जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में और जो मॉडर्न बायोलॉजी के फील्ड में जितनी एडवांसमेंट्स पिछले समय में हुई हैं, खासकर जीनोमिक्स के मामले में, प्रोटियोमिक्स के मामले में, ट्रांसजेनिक्स के मामले में या जीन एडिटिंग की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनके संदर्भ में, और उनका प्रयोग जिस प्रकार से जनता के वेलफेयर और उसमें भी आज के प्रसंग में फार्मर्स के वेलफेयर, एग्रीकल्चर सेक्टर के बूस्ट के लिए जो उपयोग किया जा रहा है, वो सही मायने में एक अभिनंदनीय प्रयास है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत हृदय से सपना है, उनका जो मन का भाव है वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए और किसानों के लिए समर्पित भाव है। वो देश के एग्रीकल्चर को पूरी तरह से समर्पित भाव है। वो जानते हैं कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी के लिए जो लाइवलीहुड का सबसे बड़ा साधन है वो एग्रीकल्चर है और उसी के माध्यम से आज 135 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनकी फूड सिक्योरिटी, उनकी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। और खाली इंसानों के लिए नहीं, शायद मैं समझता हूँ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के लिए भी ये फील्ड इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में शब्दों में इसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी कभी अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करता हूँ, जिस समय देश में IT का रेवोल्यूशन चल रहा था, उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे और वो उस समय IT के लिए कहते थे IT इज इंडिया टुडे, और उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो कहते थे कि बायोटेक्नोलॉजी इज भारत टुमारो। और आज हम जब 20 साल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस प्रकार के काम हम देश के लिए करने में सफल हो रहे हैं, जिस प्रकार का योगदान बायोटेक्नोलॉजी और हमारे दूसरे DST और CSIR के साइंटिस्ट के द्वारा संभव हो पा रहा है, हमको खुशी होती है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे और आज के युग में नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता हमारे साथ हैं। मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी वैज्ञानिकों का
इन गाइडलाइंस को बनाने में खाली बायोटेक्नोलॉजी के लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं, अपितु इसके साथ साथ ये मैं देख रहा हूं कि हमारे एक और कुलीग मंत्री भी हैं साथ में, मुझे पता नहीं था, हमारे है ना सामने गुजरात के हमारे प्रिय रूपाला जी भी मुझे दिखाई दिए। मुझे पहले पता नहीं था कि रूपाला जी भी है कार्यक्रम में, मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको स्मरण नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई आपको भी देख के। तो मैं ये कह रहा था कि इन गाइडलाइंस को बनाने में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने, हमारे दूसरे वैज्ञानिकों ने, FSSAI ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, DST ने, CSIR ने और भी अनेक जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार का ये इस गाइडलाइंस को बनाने में योगदान दिया है, मैं हृदय से उनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।